अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह जासिया की आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक हामीम उतारी गई है ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीन में इसी की यकताई और कुदरत की निशानियाँ हैं अहले ईमान के लिए, और ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में इन हवानात में जिनको वो फैला रहा है निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। नीज़ गर्दिश लैलो नहार में और जो उतारा है अल्लाह ताला ने आसमान से रिज़्क़ का सबब मी यानी कि बारिश फिर ज़िंदा कर दिया इसके ज़रिए ज़मीन को इसके मुर्दा होने के बाद, और हवाओं को इधर उधर चलने में निशानियां हैं इनके लिए जो अक्लमंद हैं। ये सब निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की, हम बयान करते हैं इन्हें आप पर हक़ के साथ। बस वो कौन सी ऐसी बात है जिस पर अल्लाह और इसकी आयतों के बाद ईमान लाएंगे। फिर बयान फरमाया गया कि हलाकत है हर झूठे बदकार के लिए जो सुनता है अल्लाह की आयतों को जो पढ़ी जाती हैं और इसके सामने फिर भी वो कुफ्र पर अड़ा रहता है और गुरूर करते हुए गोया इसने इन्हें सुना ही नहीं। बस आप इसे दर्दनाक अज़ाब का मुस्तासना दी, और जब वो आगाह होता है हमारी आयतों में से किसी पर तो इनका मजाक उड़ाने लगता है। यही वो बदकुमाश हैं जिनके लिए रुस्वाकुन अज़ाब है, इनके आगे जहन्नम है और इनके ज़रा काम ना आएगा जो उन्होंने उम्र भर कमाया, और ना किसी काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर मददगार बनाया, और इनके लिए बड़ा अज़ाब होगा। ये कुरान सरापाए हिदायत है, और जिन्होंने इनकार किया अपने रब की आयतों का इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, सख्त तरीन अज़ाब में से। आयत नंबर 10 तक का ये तर्जमा था। अब हम तफसीर की तरफ थोड़ा गौर करते हैं। पहली दो सूरतों की तरह इस सूरत का आगाज़ भी इस हकीकत को आश्कारा करने से हो रहा है कि ये किताब अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। कुफ़ार का ये ख्याल सरासर बातिल है कि हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इसके मुसन्निफ़ हैं या कोई और शख्स आपको ये कलाम सिखाता है। कुफ़ार की ये बातें बिल्कुल बेहुदा और लघु हैं। इस्लाम को हरगिज़ ये गवारा नहीं कि लोग गफलत की चादर ताने सोए रहें। ऐशो इशरत का गुण ज़िंदगी की तमीरी सलाहियतों को खोखला करता रहे। फस्क व फजूर के बदनुमा दाग इनकी इंसानियत को मस्ख़ करते रहें। इस्लाम इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ इल्म जहाद बुलंद करता है और इन्हें यकसर बदल डालने के लिए अपनी सारी क़ुव्वत बरोएकार लाता है, लेकिन वो जबरन तशद्दुद का कायल नहीं और ज़बरदस्ती अपने नज़रियात किसी पर नहीं थोप देता। वो सिर्फ़ गौर व फ़िक्र की दावत देता है। वो आयात बीनात जो खालिक के कोनो मकान की वहदनीयत और इसकी सिफ़ात कामला पर नाकाबिल तरदीद शहादत दे रही हैं, इनकी तरफ ज़रूर मुतवज्जो करता है, ताकि अगर दिल में हक़ पज़ीराई की सलाहियत मौजूद है तो वो इसे शौक़ और रग़बत से कबूल करे। अगर आँखों में बीनाई है तो वो हुस्न अज़ल के दिल फ़रेबियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इस मकसद के लिए कुरान करीम अपने क़ारिन को आफ़ाक़ आलम की इन ताबिंदा आयात में गौर करने की दावत दे रहा है। सोचें ज़रा, अगर हमेशा रात होती या हमेशा ही दिन रहता तो दुनिया का मंजर इस तरह खुशनुमा और दिलफरेब ना होता जिस तरह अब है। रात दिन का बड़ी बाकायदगी के साथ एक के बाद दीगरे आना, फिर एक का आस्ता आस्ता गढ़ते चले जाना और दूसरे का बढ़ते चले जाना अपने अंदर अनगिनत फ़वाइद रखता है, जो अहले बसीरत को पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इस निज़ाम का बर्पा करने वाला बड़ी कुदरत, वसी इल्म और गहरी हिकमत का मालिक है। अगली आयत में इस कुरा हवाई पर नज़र डालने की दावत दी जा रही है कि इसकी यकसनियत में हैरान कुन तनू है, और इस तनू में जो अनगिनत असरात मुज़म्मर हैं इनका अंदाज़ा लगाना अरबाब फ़ाहिम के लिए मुश्किल नहीं। कहीं बाद नसीम के झोंके ख्वाब आलूद गूंजों को जगा रहे हैं, कहीं सब्ज़ पत्तों पर शबनम के मोती सज रहे हैं, कहीं तूफ़ान बनकर उमड़ रहे हैं, कहीं बादल के बिखरे हुए टुकड़ों को यकजा करने की खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं, कहीं गनगोर गटाओं को आने वहद में नापीद कर रहे हैं, कभी बहार का पैगाम ला रहे हैं और कभी ख़ज़ां का। सूरज तुलू हो चुका है, इसकी किरणों से ज़मीन का गोशा गोशा जगमगा रहा है। फिर भी अगर किसी को कुछ नज़र ना आए, इस तरफ अंधेरी ही अंधेरी
محسوس ہو تو کیا ایسے شخص کی راہ میں کوئی دیا جلا کر رکھا جا سکتا ہے؟ اس کو کچھ نظر آئے گا۔ قرآن کریم کی آیات بینات کے بعد بھی اگر کسی کو نور ایمان نصیب نہیں ہوتا تو اس کی ظلمت کدہ دل میں کسی اور ذریعہ سے اجالا کرنا ناممکن ہے۔ اگلی آیت کے مطابق ان آیات میں کفار کی ایک مخصوص گروہ کی طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آیات الہی کو سنتے ہیں لیکن ماننے اور ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو جھٹلانے کے لیے۔ ان کا یہ طے شدہ پروگرام ہے کہ وہ آیات قرآنی کو ہرگز نہیں مانیں گے بلکہ اس خیال سے اسے سنیں گے کہ اس میں کوئی عیب نکال سکیں یا اس کا مذاق اڑا سکیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب کی بشارت دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے ان کو چھٹکارا ناممکن ہوگا اور پھر نہ ان کی کمائی ہوئی دولت ان کے کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد ان کے اس کو مصیبت سے بچا سکے گی، نہ وہ بت جن کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں اور نہ وہ روسا جن کو خوش کرنے کے لیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور شمع اسلام کے پروانوں کو اذیت دیا کرتے تھے، ان کی دستگیری کر سکیں گے۔ اگلی آیت کے مطابق ان کے ایمان نہ لانے کی یہ وجہ بھی بتائے گی کہ آیت قرآنی پر انہیں کوئی معقول اعتراض ہے۔ جن عقائد کی تلقین کی گئی ہے وہ غلط ہے، جن نظام حیات کو پیش کیا گیا ہے وہ فرسودہ ہیں اور انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ نہیں، ان میں سے کوئی وجہ ان کو ایمان لانے سے باز نہیں رکھتی بلکہ غرور اور رخونت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس نبی مکرم کی اطاعت قبول کریں، اس کے لیے وہ باطل پر اڑگے ہیں اور اس سے چمٹے رہنے پر مصر ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔